ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक हैं बच्चों? हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने सर्कल का चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों। आज हम अगला चैप्टर कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बच्चों ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपके लिए 2 एक्सरसाइज हैं और 2 एक्सरसाइज में से बच्चों 6 या 7 नंबर का पेपर आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो 2 एक्सरसाइज को करने से आपके 6 नंबर एग्जाम के लिए सिक्योर हो जाते हैं। अब बच्चों ये एक्सरसाइज कैसे करनी है बच्चों, इसके 2 स्टेप्स हैं कि एक तो आपने वो ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रा करनी है। आपके जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कंपास है, प्रोटेक्टर है, स्केल है, उनको यूज करके आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनानी है और फिर उसके स्टेप्स लिखने हैं और स्टेप्स के बाद उसको जस्टिफाई भी अपनी कंस्ट्रक्शन को करना है कि आपने ये जो कंस्ट्रक्शन की वो किस सेंस में करेक्ट है। ठीक है बच्चों, जस्टिफाई कर। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन आपका लिखा यहाँ बोर्ड पे कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द 2 पार्ट्स। और इसके साथ साथ बच्चों पहले ही हमें लिखा गया है कि हर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है उसको जस्टिफाई करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक लाइन हमारे पास है 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको बच्चों हमने 5:8, मतलब ये हुआ बच्चों कि उसके हमने टोटल 13 पार्ट्स करने हैं, लेकिन एक पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे ऐसा होना चाहिए कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 5:8 की रेशियो में डिवाइड करे। बच्चों जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ये है मान लो ए बी हम इसको कहते हैं और इसके ऊपर एक पॉइंट आपने सी ढूंढना है कि ए से सी तक होने चाहिए 5 पार्ट्स और सी से बी तक होने चाहिए 8 पार्ट्स। इसको हमने इस रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम ये ऐसा कैसे करें? देखो बच्चों इसका एक तो अगर आप ये सोचते होंगे कि हम 7 स्केल से हम एक लाइन ले लेंगे, ये ले ली हमने, इसको नाम दिया मैंने ए बी और इसकी लेंथ है बच्चों 6.7 सेंटीमीटर। ये है बच्चों इसकी लेंथ। अब अगर आप ये सोचते होंगे कि इसके हम 13 पार्ट्स करेंगे और 13 पार्ट्स करने के बाद बच्चों ये 7.6 है, सॉरी ये 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे डायरेक्ट इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना 7.6 को ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, और अब ज्योमेट्रिकली दिस इज पॉसिबल कि हम एग्जैक्ट इसके 13 पार्ट्स करें और फिर 5 पार्ट्स के पर हम एक पॉइंट ढूंढेंगे जो इसको 5:8 की रेशियो में डिवाइड कर। अब बच्चों क्या करना हमने, मैं यहां स्टेप्स लिख रहा हूं बच्चों। हमारे पास गिवन अ लाइन सेगमेंट AB 7.6 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड क्या करना हमने टू डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ 5:8 और उसके दोनों पार्ट्स को मेजर करना है, ये हुआ। और दूसरा पार्ट इसका है टू मेजर द 2 पार्ट्स, उन 2 पार्ट्स को मेजर भी करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये फिगर हमने कैसे ड्रा करनी है, ये डिवीजन कैसे होगी, और उसके बाद जो एक्चुअल ड्राइंग है वो मैं आपको अलग से ड्रा करके दिखाऊंगा कौन सा स्टेप कैसे। देखिए बच्चों सबसे पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप जो हमारे पास गिवन भी है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों आप स्केल ले लेंगे और इस तरह से स्केल से आप 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे और एक एंड पॉइंट का नाम A, दूसरे एंड पॉइंट का नाम B। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्टेप 2 ड्रा अ रे AX such that angle BAX is an acute angle। हो गया बच्चों। दूसरे से आपने क्या करना है कि यहां से हमने एक रे ड्रा करनी है ऐसे,
ये रे कितनी लंबी हो वो आपकी अपनी चॉइस है, इसकी कोई लेंथ नहीं दी है। और इसको यहां पर हमने एक पॉइंट रखा x, ये रे रही बच्चों ax, और ये जो रे है ये आपने ड्रा करना ऐसे कि यहां पर एक्यूट एंगल बने। एक्यूट मतलब कि यहां 90 का एंगल। बच्चों ऐसे आपने रे नहीं ड्रा करनी है, जैसे यहां ए बी है और हम इधर को रे ड्रा करें x, तो बच्चों ये जो एंगल ये ऑब्ट्यूज हो गया। हम इसको ऐसे भी ड्रा नहीं करेंगे, ऐसे ये बच्चों राइट एंगल हो। उससे क्या होगा कि लाइनें जो बहुत लंबी हो जाएगी और आपकी बहुत ज्यादा नोटबुक कवर होगी। इसलिए क्या करना हमने कि हम यहां जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल, यानी ए बी अगर लाइन सेगमेंट तो रे जो है वो इधर को जाएगी ए एक्स। बच्चों थर्ड स्टेप, मार्क 13 पॉइंट्स। कौन से 13 बच्चों? 5 + 8। ये जो टोटल 5 जो 8 की रेशियो है, ये टोटल पॉइंट हमने इस पर ड्रा करना है। मार्क 13 पॉइंट्स ऑन AX such that, ये जो बच्चों 13 पॉइंट्स हैं यहां मैं करता हूं। ये बच्चों आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये बच्चों यहां आया हमारा 13। अब इनका नाम रखेंगे। ये बच्चों A आया तो इसको नाम देंगे हम A1, इसको नाम देंगे A2, A3, A4, A5, ये पॉइंट आया A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये बच्चों लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ A13। ये वाला पॉइंट X तो नीचे रहा। तो यही हमने यहां लिखा, मार्क 13 पॉइंट्स यानी 5 + 8 टोटल 13 पॉइंट्स ऑन AX साइड। अब बच्चों ये जो पॉइंट्स ये बराबर इक्वल होंगे, यानी A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 इक्वल टू A5 A6 इक्वल टू A6 A7 इक्वल टू A7 A8 इक्वल टू A8 A9 इक्वल टू A9 A10। अब कंटिन्यू यहां इक्वल टू A10 A11 इक्वल टू A11 A12 इक्वल टू A12 A13। बच्चों ये क्या लिखा मैंने? A1 का मतलब क्या बच्चों? यहां से लेकर यहां से छोटा सा लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या बच्चों? A1। यहां से यहां तक जो बच्चों ये A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। ये कैसे ड्रा करेंगे हम, वो मैं आपको अलग से नोटबुक पे समझाऊंगा। तो बच्चों क्या करना हमने, ये 13 पॉइंट्स हमने यहां पर मार्क करने। उसके बाद बच्चों स्टेप 4 हमने क्या करना है, ज्वाइन BA13। बच्चों BA13 कौन सा बच्चों? एक पॉइंट B और एक पॉइंट बच्चों A13, ये वाला, इनको बच्चों हमने ज्वाइन करना है। ये बच्चों मैंने इसको ज्वाइन कर दिया BA13 को। उसके बाद स्टेप 5 क्या होगा बच्चों? थ्रो A5 कामा ड्रा अ लाइन parallel to BA13, draw a line parallel to BA13 intersecting AB at C. Thus, C divides AB in the ratio of 5:8। क्या किया बच्चों हमने?
पहला स्टेप बच्चों ए बी लिया हमने, वहां पढ़ा, फिर वहां से पढ़ा आपने दूसरा, ड्रा अ लाइन ए एक्स साइड दैट एंगल बी ए एक्स इज एन एक्यूट एंगल। बच्चों ये ए एक्स मैंने एक लंबी रे ड्रा की, और ये जो एंगल है बी ए एक्स ये एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप है मार्क 13 पॉइंट्स, मार्क 13 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, ऑन ए एक्स। इस पर बच्चों हमने 13 पॉइंट्स लिए, यहां से लेकर यहां तक 13 पॉइंट ड्रा किए, सच दैट इन पॉइंट्स के बच्चों हमने नाम रखिए, पहला था ए, उसके बाद A1 A2 A3, तो यहां तक A13 पॉइंट आया, और ये सारे जो पार्ट्स है इक्वल, तो पहले पार्ट का नाम है A1, दूसरे पार्ट का नाम है A1 A2, इसी तरह से लास्ट पार्ट का नाम है A12 A13। बच्चों ये 13 पार्ट्स है वो इक्वल हो, ये लिस्ट आपने यहाँ बनानी है, और आप देख सकते हैं लिस्ट क्या है, A1 देखो बच्चों, फिर यहाँ A1 रिपीट हो तो A1 A2, फिर A2 रिपीट हो A2 A3, फिर A3 यहाँ रिपीट A3 A4, इस तरह से ये इक्वल होंगे। उसके बाद बच्चों चौथा स्टेप क्या है कि ये B और ये A13 आप स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करना है कि जहां से आपने पैरेलल लाइन, हमारी पैरेलल लाइन क्या है 5 to 8, 5 से ये बच्चों है, ये पॉइंट है बच्चों A5, ठीक है बच्चों, यहां से हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है बच्चों, लाइन कैसे पैरेलल ड्रा होगी, देखो बच्चों ये हमने ये ड्रा की, और ये पॉइंट हमारा आया C, और देखो बच्चों यहां से लेकर यहां तक कितने पार्ट्स हैं बच्चों, 5, यहां से लेकर यहां तक कितने 8 पार्ट्स, यानी A5 और A5 A13 की रेशियो क्या है बच्चों 5:8, इसका मतलब ऊपर भी जो रेशियो होगी वो 5:8। तो C इज द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 5:8। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, हमने खुद 5 से एक लाइन पैरेलल ड्रा की। ठीक है बच्चों, तो ये जो AX है, AX जो A5 पर 5:8 की रेशियो में डिवाइड कर रही है, वहां से जब लाइन पैरेलल हो गई तो बच्चों ये पॉइंट C जो है वो AB को 5:8 की रेशियो में डिवाइड कर। अब ये कैसे है कि ये तो 5:8 की, ये कैसे 5:8 की रेशियो में है, ये बच्चों जस्टिफिकेशन में यहां दे रहा हूं, ये आएगी बच्चों जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन बच्चों थेल थ्योरम से मिलेगी हमें, हम ले लेंगे बच्चों ट्राइंगल ABA13। ठीक है बच्चों, आपने थेल थ्योरम पढ़ी है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब CA5 जो है वो AA13 और AB को सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो बच्चों ट्राइंगल क्या जस्टिफिकेशन क्या है कि इन ट्राइंगल ABA13, ये बड़ी वाली ट्राइंगल कामा, इसमें हमने खुद लिया है क्या कि बच्चों CA5 इज पैरेलल टू BA13। बच्चों ये लाइन, इस लाइन का क्या नाम है CA5, और इस लाइन का क्या नाम है बच्चों BA13। देखो ये लाइन ये पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, दिस मीन्स ये जो बच्चों है AA5 अपॉन A5 A13 विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB। ये बच्चों हमें कहां से पता चला, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रेशो और ये AC और CB की रेशो सेम हो गई। ठीक है बच्चों, हम इसको R लिख सकते हैं बच्चों, A5 कितना है बच्चों 5 अपॉन A5 से A13 तक कितना है बच्चों 8 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। दिस मीन्स C डिवाइड्स AB in the ratio of 5:8। ये हो गई बच्चों जस्टिफिकेशन। कैसे जस्टिफाई किया हमने, सिंपल थेल थ्योरम अप्लाई की, तो इससे हमने प्रूव किया कि C जो है वो AB को 5:8 की रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब इसकी मेजरमेंट और इसकी एक्चुअल जो डेरिवेशन है वो कैसे होगी कंस्ट्रक्शन।
ठीक है। उसमें बच्चों हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लाइंस पैरेलल कैसे ड्रा कर, वो मैं आपको वहां से आपको समझा दूंगा। चलिए तो अब हम चलते हैं बच्चों नोटबुक पर, और नोटबुक से बच्चों मैं ये आपको समझा दूंगा कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे आप इस कंस्ट्रक्शन को करेंगे। चलिए तो बच्चों हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट लेने, जो स्टेप 1 हमारा है वो है लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर की ड्रा करें बच्चों। ये मैंने स्केल ले ली और ये है बच्चों यहाँ 7, ठीक है बच्चों, ये 7 आया, ये है बच्चों यहाँ 7, ठीक है, और ये 7.5 यहाँ है बच्चों। देखो ये है 7 ये पहले में 7.5 और ये 7.6 सेंटीमीटर आया बच्चों। ये 7.6 सेंटीमीटर इधर से, और यहाँ से मैं लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ बच्चों यहाँ तक। ये बच्चों हमारे पास आ गई, ये पॉइंट आया हमारा A, ये हमारा पॉइंट आया बच्चों B, और ये जो टोटल लेंथ है ये है 7.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप बच्चों सेकंड स्टेप हमारा है कि हमने एक रे ड्रा करनी है AX साइज दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चों। ये बच्चों मैं यहाँ से ये एक रे ड्रा कर रहा हूँ। ये बच्चों ये पॉइंट A है और ये मैंने यहाँ से रे ड्रा कर दी ये, और इसके बच्चों मैंने करने हैं 13 पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से बच्चों मैं 13 सेंटीमीटर को लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, ये ज़रूरी है कि आप 13 ही ले लें, बल्कि मैं इसलिए 13 ले रहा हूँ ताकि हमें इसके इक्वल पार्ट्स करने में आसानी हो जाए। मैं 15 सेंटीमीटर लेता हूँ, और बच्चों इसके बाद यहीं से मैं 13 पार्ट्स करता हूँ। ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बच्चों यहाँ हो गए 13 पार्ट्स। यहाँ तक है बच्चों ये रे, और यहाँ है पॉइंट X। ये बच्चों जो पहला पॉइंट है इसको हम नाम देंगे A1, क्योंकि यहाँ आया A, यहाँ बच्चों आया A1। इस दूसरे पॉइंट का नाम देंगे बच्चों हम A2। फिर बच्चों हमारे पास A3, ये बच्चों आया हमारे पास A4, ये पॉइंट हमारे पास है बच्चों A5, ये पॉइंट है A6, ये पॉइंट आया बच्चों A7, ये पॉइंट आया A8, ये पॉइंट आया A9, ये पॉइंट है बच्चों A10, ये पॉइंट आया बच्चों A11, ये पॉइंट आया बच्चों A12, और ये वाला पॉइंट आया हमारे पास A13। ये बच्चों आया हमारे पास A13। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप हमारा जो है वो है BA13 को ज्वाइन करना है बच्चों। ये आया हमारा बच्चों B, और ये आया A13, ठीक है बच्चों। ये इसको हमने ज्वाइन किया, लेकिन बच्चों हम डॉटेड लाइन इसको ड्रा करेंगे। ये बच्चों हो गया BA13 हमारा ड्रा। उसके बाद क्या करना बच्चों, ये हो गया पहला स्टेप, हो गया हमारा AB, हमने 7.6 सेंटीमीटर। फिर बच्चों हमने A से X तक एक लंबी रे ड्रा की, और उस पर हमने A1 A2 तो A13 हमें 13 पॉइंट्स मार किया। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने 5:8 की रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए 5 + 8 होगा, 13 पार्ट्स हो गए बच्चों। और फिर अगला स्टेप हमारा है बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि BA13 को हमने ज्वाइन किया। अब बच्चों हमने A5 से BA13, ये जो लाइन है बच्चों BA13 इस लाइन का नाम है, और बच्चों हमने A5 ये जो पॉइंट है A5 से हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करी। अब बच्चों लाइन कैसे पैरेलल ड्रा होती है? बच्चों आपने पढ़ा होगा कि लाइंस आर पैरेलल व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल व्हेन सम ऑफ कंसेक्टिव एंगल इज 180 डिग्री। बच्चों हम यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि हम इस एंगल का, ये जो एंगल है एंगल BA13A, ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये वाला एंगल, हम इसी एंगल के इक्वल यहाँ से एक एंगल इक्वल ड्रा करेंगे। फिर जाकर ये लाइन और A5 से निकलने वाला लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम कैसे एंगल हम इक्वल बनाएंगे? देखिए बच्चों हमने क्या किया, मैंने इसको कंपास को एडजस्ट किया अपनी मर्जी से, ठीक है।
यहाँ बच्चों मैंने सेंटर रखा A13 पे, ठीक है बच्चों। और ये मैंने किसी से भी कोई भी रेडियस मैंने रखा, मान लो मैंने इतना रेडियस रखा और ये मैंने आर्क ड्रा की, कहाँ से कहाँ तक, इस लाइन से इस लाइन तक मैंने आर्क ड्रा की। और ये जो रेडियस रखा मैंने बच्चों अपनी मर्जी से मैंने रखा, ये यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स नहीं है रेडियस, आप रेडियस अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो। मैंने यहाँ से यहाँ तक का रेडियस रखा। अब मैंने बच्चों यही रेडियस लेकर A5 पे जाना है, और जिस तरह से मैंने यहाँ सेंटर रखकर आर्क दे दी, यही रेडियस यही नीडल जाएगी, ये बच्चों A5 पर गई, और ये बच्चों मैंने आर्क ड्रा की। ये बच्चों मैंने आर्क ड्रा की, ठीक है बच्चों। कहाँ गया मैं, A5 पर गया मैं, ये बच्चों। और ये मैंने आर्क जैसे वहां ड्रा की थी आर्क, ऐसे यहां भी जैसे यहां ड्रा की थी आर्क, ऐसे मैंने A5 से भी आर्क ड्रा कर दी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि जितनी आर्क की विड्थ यहाँ है, देखो बच्चों यहाँ इस सेंटर से लेकर यहाँ तक है, जो ये आर्क है बच्चों, ये यहाँ नीडल फिक्स की, और बच्चों यहाँ तक आर्क की लेंथ मेजर की। ये बच्चों देख लिया आपने, कौन सी जो पहली वाली आर्क थी उसकी विड्थ को मैंने देखा इस नीडल से लेकर यहाँ तक। यही अब मैं यहाँ ले लूँगा, और बच्चों मैं यहाँ फिक्स करके ऐसे काट करूँगा, ठीक है बच्चों। जो पहले यहाँ से यहाँ तक जो था वही मैं ऊपर गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कट कर दिया, इसको यहाँ पर कट। अब क्या करना है मैंने, A5 से, ये A5 से बच्चों, ये A5, ये आया A5 वाला पॉइंट, और जहाँ मैंने कट किया था उसके ऊपर से मैंने फिर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। ये बच्चों, ये जो बच्चों हमारा पॉइंट आया, ये पॉइंट बच्चों हमारा आया C, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट जो हमारा आया C, और इस तरह से AC के हो गए, देखो बच्चों यहाँ है 5 और ये हो गया 8। इस तरह से बच्चों आपने ड्रा करना है। कैसे किया बच्चों मैंने, सबसे पहले बच्चों मैंने 7.6 ले ली, उसके बाद बच्चों मैंने एक लंबी से आर्क दे दी, या एक्यूट एंगल का ध्यान रखना है आपने। और बच्चों इस पर मैंने 13 पॉइंट्स मार्क किए, और यहाँ से B और A13 को ज्वाइन किया। और बच्चों फिर क्या किया मैंने कि जो एंगल यहाँ बढ़ रहा था बच्चों, जो एंगल यहाँ बढ़ रहा था ये वाला, वही एंगल मैंने यहाँ बनाया। कैसे बनाया, मैंने कंपास की नीडल को यहाँ रखा और पेंसिल से आर्क यहाँ दी, फिर कंपास की नीडल को मैंने A5 पे रखा और यहाँ से आर्क दे दी। फिर मैंने क्या किया बच्चों कि ये मैंने आर्क को मेजर किया कि ये आर्क कितनी है, और वही लेंथ मैंने यहाँ फिक्स कर दी। ये बच्चों यहाँ पेंसिल नीडल रखकर ऐसे मैंने कट किया, यहाँ नीडल रखकर ऐसे कट किया, और फिर ये A5 और इस कट को लेकर मैं ऊपर गया, C पर AB को इंटरसेक्ट किया मैंने, और C जो पॉइंट है वो AB को 5:8 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप इसी को घर से दोबारा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।